एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ईएमएफटी सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया था एंड मैग्नेटोस्टैटिक यानी जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हम टॉपिक कर रहे थे। एंड हमने मैक्सवेल इक्वेशंस देख लिया था। एंड मैक्सवेल इक्वेशन का क्या, जो जितने भी टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं वो हमने सभी देख लिए, पॉइंट फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक एंड जो मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड है, यानी एक मैक्सवेल इक्वेशन है जो अपना पॉइंट फॉर्म में या डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन हमने जो पढ़ा था, डेल क्रॉस एच। एच क्या होता है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड जे क्या होता है? अपना करंट डेंसिटी। क्या होता है? करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमें डिराइव करने का पूछता है। ठीक है, अब ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना, पहले डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में अगर आपको सभी चीजें समझ में आ गई तो फिर आप जो डेरिवेशन है वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सारा खेल डायग्राम का है। वो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो अपन देखते हैं वन बाय वन। एंड जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ईएमएफटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड इसके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप गूगल फॉर्म फिलअप करके आप अपने एक्सेस ले सकते हैं पीडीएफ का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एंड जो न्यूमेरिक या डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है अपना, यहाँ पे जो गिवन है अपने को प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है अपने को डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ये अपने को प्रूव करना है, यानी एच क्या होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो पहले एच लिख लेते हैं। यहाँ पे एच होता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमने देख लिया था। देन जे क्या होता है? यहाँ पे ये नोटेशन बता रहा हूँ कि इनको नोटेशन को क्या बोलते हैं। ठीक, जे क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब आई अपॉन ए, यानी करंट इन कंप्लीट एरिया या सरफेस में। ठीक है, तो आ गया सरफेस करंट डेंसिटी या करंट डेंसिटी बोल सकते हैं। ये जे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कंसिडर करते हैं कुछ पॉइंट्स एक्स वाई जेड में हम कंसिडर करते हैं। तो एक एक्स वाई जेड प्लेन बना देते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन बनाते हैं एक यहाँ पे। ये अगर आपको डायग्राम 3D मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस यहाँ पे लेते हैं, वाई एंड जेड, ये तीन एक्सिस हमने ले लिया। देन एक यहाँ पे हम सीट कंसिडर करते हैं। सीट कैसे? एक सरफेस कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया। क्या एलिमेंट? डिफरेंशियल एलिमेंट। ठीक है, अपना डिफरेंशियल एलिमेंट यानी एक पार्ट कंसिडर किया है। देन नेक्स्ट यहाँ डिस्टेंस के आगे थोड़ा नेमिंग का ध्यान देना है। ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी आ जाएगा? डेल वाई। डिफरेंशियल है मतलब क्या आ जाएगा? डेल यानी छोटा सा पार्ट उसका। देन सिमिलरली ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये जेड एक्सिस है तो क्या आ जाएगा? डेल जेड। ठीक है, आ गया अपना लेंथ आ गई। हमने जो लेंथ फाइंड की है ये दोनों सेम हो जाएगी, 1 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अपना डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है हमने 1 2 3 4 का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, देन अब इसके सेंटर पे अपन ये कंसिडर करते हैं जो करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं, तो पहले एक्स एक्सिस के फाइंड कर लेते हैं जे ऑफ एक्स। ये एक्स एक्सिस के लिए क्यों फाइंड कर रहे हैं? यानी एक्स एक्सिस के अपना सभी कैलकुलेशन करेंगे। देन सिमिलरली लिख के अपन कर सकते हैं वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए भी सेम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने वाई जेड प्लेन लिया है, वाई जेड प्लेन लिया तो क्या जाएगा? कौन सा प्लेन लिया है? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन लिया तो कौन सा आएगा करंट डेंसिटी? एक्स एक्सिस का करंट डेंसिटी आएगा। देन अगर अपने एक्स वाई लेते तो क्या जाएगा? जेड एक्सिस का करंट डेंसिटी यानी जे जेड। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट फाइंड करते हैं वन बाय वन। देन लेट कंसिडर करते हैं जेड एक्सिस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या कंसिडर कर लेते हैं? एच जेड। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या कंसिडर कर लिया हमने? एच जेड। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा? एच वाई। ये हमने क्या कंसिडर कर लिया? एक्स वाई जो भी एक्सेस है उनके अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट। देन नेक्स्ट अब जैसे ही अपन यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन वन क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन से अपन दूर जा रहे हैं, यानी एच वाई की ये पैरेलल में 1 4 पैरेलल टू 2 3। 1 4 किसके पैरेलल है? 2 3 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ये एच जेड है, एलिमेंट क्या आ जाएगा? एच जेड आ जाएगा क्योंकि जेड एक्सिस में है। देन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच जेड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू डेल वाई। किसके रेस्पेक्ट में? यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं अपने यहाँ पे
1 से 2 तक जा रहे हैं अपन, कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से 2 पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है, यानी डिफरेंशियल एलिमेंट चेंज होगा, यहाँ पे क्या देगा, किस फॉर्म में चेंज होगा, डो अपॉन डो जेड, क्या किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देन एच ऑफ क्या चेंज हो रहा है, एच ऑफ जेड इंटू डेल जेड, ठीक है, डेल वाई आ जाएगा, डेल वाई क्यों आया यहाँ पे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई या जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जिस यहाँ वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे डेल वाई कर दिया मल्टीप्लाई में, देन सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एच वाई, यानी एच वाई वाला प्लेन है, 1 2 के पैरेलल में क्या है अपना, 1 2 के पैरेलल में है 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 के पैरेलल में ये है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एच वाई है, एच वाई का कंपोनेंट एच वाई आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट से 1 से जा रहा है अपन यहाँ पे 4 तक, तो 1 से 4 तक जा रहे हैं, कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है, जेड एक्सिस वाला एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच वाई डो क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेंज को क्या बोलते हैं, डो अपॉन डो वाई, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जेड के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जेड लिखेंगे इंटू एच ऑफ वाई इंटू डेल जेड, क्या दिखा, डेल जेड। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पे, जो कंपोनेंट हमने कंसिडर किया एच एक्स एच वाई एंड एच जेड, ठीक है, यस। अब ये कैसे लिखा हमने, ये मैंने डायग्राम में बता दिया, अब ये डायग्राम में बता दिया, इसको एक बार डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ, डायरेक्शन कैसे अपने ले लेते हैं, यस, यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर कर लिया, अब देन 2 3, यहाँ से भी क्या देगा अप, एंड यहाँ पे क्या देगा डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन ये हो गया, एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अप साइड, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस को हमने वर्टिकली लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन जो हमने यहाँ पे डायग्राम में लिखा है उसको अब लाइन में लिखते हैं, एंड जो कंसिडर करना है वो कंसिडर करके देखते हैं, ठीक है, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं, यस। आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आ गया, ये क्या अपना डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, एलिमेंट डिफरेंशियल एलिमेंट पे ही सारा परफॉर्म करेंगे इक्वेशन को, देन लेट एच वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है अपना, एच एक्स इन ए एक्स कैप प्लस एच वाई इंटू ए वाई कैप प्लस एच जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक क्या किया हमने, कैप क्यों लिखा है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, यानी एच को हमने एक्स वाई जेड के कंपोनेंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन ज्यादा कंसिडर करेंगे क्योंकि इक्वेशन से अपने को समझ में आ जाएगा, जब वैल्यू पुटअप करेंगे तब इजी आएगा, ठीक है। सिमिलरली जो जे है, करंट डेंसिटी जे है, उसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, जेड जे एक्स ए एक्स के प्लस जे वाई ए वाई के, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है अपना, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, प्लस जे जेड ए जेड की, इक्वेशन नंबर 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल पार्ट था, ये हमने कंसिडर किया, देन अब जो यहाँ पे ये जो हमने लाइन लिखा है 1 2 डायरेक्शन में क्या देगा, 4 पाथ 1 2, जो डायग्राम में हमने डिफाइन किया वो यहाँ पे लिख देते हैं, 4 पाथ 1 2 एच वेक्टर, यानी क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू क्या देगा, यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, एच वाई, क्या कंसिडर किया था, एच वाई कंसिडर किया था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एच वाई हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली 4 पाथ, पाथ कौन से पाथ के लिए अपन चेक कर रहे हैं, सेकंड एच जेड किसके लिए, 1 to 4, 1 to 4, यानी 1 से 4 के लिए क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया हमने, एच जेड, एच जेड। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एच हमने जो डायरेक्शन कंसिडर किया है यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 1 2 लिख देते हैं, एंड यहाँ पे 1 4 लिख लेते हैं, जिससे अपने को समझ में आसानी होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया कि 4 1, तो 4 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस सिंबल हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, एच 4 1 के लिए क्या आ जाएगा अपना, माइनस एच ऑफ जेड। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लिखने के बाद अपन क्या आ जाएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट है अपना, नेक्स्ट 1 1 2 के पैरेलल में क्या है, 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाथ 3 4, यानी 3 4 के लिए क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू एच 3 4 इज इक्वल टू क्या था अपना पास यहाँ पे, एच वाई प्लस डो अपॉन डो जेड एच वाई इंटू डेल जेड,
ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3 4 के लिए, ठीक है, 3 4 के लिए लिख लिया। सिमिलरली अब क्या आएगा 1 या 2 3 के लिए सेम लिखेंगे, किसके पैरेलल में है 1 4 के पैरेलल में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 के लिए क्या आ जाएगा 4 पाथ 2 3 क्या आ जाएगा 4 पाथ 2 3। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा H 2 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कंसीडर किया था हमने एच जेड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस डेल एच जेड डो अपॉन डो वाई डेल एच जेड इंटू डेल वाई। ये हमने यहाँ पे जो कंसीडर किया था यहाँ पे हमने लाइंस में लिख दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट हमने एलिमेंट में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन अब यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 कैसे सोल्व करना है वो भी देख लेते हैं अब। यस, यहाँ पे अब यूज करते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ किसको डिफाइन करता है, यानी अपना करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर लॉ का यूज करते हैं। उससे पहले अपन क्या आ जाएगा करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है इनक्लोज करंट अपॉन एरिया, क्या आ जाएगा इनक्लोज करंट अपॉन एरिया। अब यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है जे एक्स डायरेक्शन, यानी करंट डेंसिटी क्या कंसीडर किया जे एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन के लिए ही फाइंड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जे एक्स इज इक्वल टू इनक्लोज करंट को आई कंसीडर कर लेते हैं अपॉन एरिया क्या आ जाएगा एक्स एक्सेस को कंसीडर किया तो क्या जाएगा एरिया क्या आ जाएगा डेल वाई इंटू डेल जेड, यानी क्या है अपना यहाँ पे डेल वाई इंटू डेल जेड क्या आ जाएगा एरिया, डेल वाई इंटू डेल जेड एरिया आ गया हमारे पास। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ से इनक्लोज करंट क्या आ जाएगा आई इनक्लोज यहाँ से आई इनक्लोज फाइंड कर लेते हैं, इनक्लोज इज इक्वल टू जे एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, जो इंपोर्टेंट इक्वेशन है जो लास्ट में हम यूज करेंगे। देन अब यूज करते हैं अपने इनक्लोज करंट। हमारे पास इनक्लोज करंट आ गया, इनक्लोज करंट का किसके साथ रिलेशन आ गया हमारे पास करंट डेंसिटी के साथ, एंड करंट इनक्लोज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने एक डेरिवेशन देखा था या रिलेशन देखा था, क्या एम्पियर्स लॉ, क्या देगा बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच इंटू डी एल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है आई इनक्लोज किसके इक्वल होता है आई इनक्लोज के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या है लाइन इंटीग्रल है अपने पास, अब चेक कर लेते हैं लाइन मतलब पाथ, यानी एक पाथ। तो यहाँ पे क्या देगा पाथ कितने अपना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1, ये अपने पास कितने पाथ है 4 पाथ है। तो 4 पाथ के लिए यहाँ पे डायरेक्शन भी हमने डिफाइन कर रखा है एच वाई, जिस सिंगल यानी जो अपना डायरेक्शन डिफाइन किया है अगर उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी अपना डायरेक्शन ऐसा है और अपन जा रहे हैं 3 से 4 तो अपने क्या करेंगे माइनस सिंबल कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्शन कैसे लिखा था हमने, ये वाई एक्सिस है इसलिए हमने वाई डायरेक्शन में हमने डिफाइन किया, एंड जेड एक्सिस है इसलिए हमने जेड डायरेक्शन में डिफाइन, ठीक है। अब 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल जितने भी पाथ है उनसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या देगा 4 करंट या एलिमेंट क्या देगा डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए क्या देगा डिफरेंशियल एलिमेंट क्या देगा इंटीग्रेशन एच इंटू डी एल, कौन से के लिए फर्स्ट 1 से 2 पाथ के लिए, 1 से 2 पाथ के लिए। देन प्लस यहाँ पे क्या है 1 से 4 है, यानी 1 से 4 कंप्लीट, यानी 1 2 3 4 वहां पे कंप्लीट के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल बोला है। क्लोज इंटीग्रल क्या होता है जहां से स्टार्ट किया वहीं पे उसी पॉइंट पे अपने को वापस लाना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 2 गया, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ 2 से 3 एच इंटू डी एल, क्योंकि हमारे पास हर पाथ के लिए अलग अलग एच का वैल्यू आया है, हमारा हर पाथ के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग फाइंड किया हमने, ठीक है। यस नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस 3 to 4 एच इंटू डी एल, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा 4 to 1 एच इंटू डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको एक नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5।
क्योंकि हम सभी वैल्यू इंडिविजुअल टर्म्स फाइंड करेंगे, देन पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो हमारे पास आई इंक्लोज एंड एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा एच में। ठीक है, अब वन बाय वन फाइंड करते हैं या वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास। देन फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, फॉर पाथ 1 से 2 क्या आ जाएगा, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल 1 से 2 एच एच का आ जाएगा H12 इंटू DL। क्लियर है, DL। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, H12 का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा ऑलरेडी। H12 का वैल्यू क्या था हमारा, HY था, HY। एंड यहाँ पे क्या लाइन इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ये कौन सा लाइन है, हमने डेल वाई कंसिडर किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल वाई। इंटीग्रल मतलब क्या आ जाएगा, कंप्लीट एडिशन। इंटीग्रल का मतलब होता है एडिशन, तो यहाँ पे डेल 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 वाई डेल वाई डेल वाई एड करके क्या आ जाएगा, कंप्लीट एक डेल वाई बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 से 2 में कितना डिस्टेंस या विड्थ कितना है अपना, डेल वाई है, तो यहाँ पे डेल वाई लिख दिया हमने। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, इक्वेशन नंबर ए कंसिडर कर लेते हैं इसको, या इसको इक्वेशन देने की जरूरत नहीं, अपन वन बाय वन वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पाथ है हमारा फॉर पाथ 2 to 3, क्या आ जाएगा 2 से 3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 to 3 h इंटू DL इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 3 में क्या आ जाएगा H23 इंटू इंटीग्रल 2 से 3 DL। अब यहाँ पे इंटीग्रल 2 से 3 में हम DL क्या है अपना, 2 से 3 में हमारा चेंज क्या हो रहा है, डेल वाई डेल जेड चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डेल जेड, क्योंकि जेड वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो डेल जेड आ जाएगा यहाँ पे, DL का जगह क्या आ जाएगा डेल जेड। एंड नेक्स्ट H यहाँ पे फाइंड किया था हमने H23 कितना फाइंड किया था हमने, H23 हमारे पास फाइंड हुआ था, कहाँ पे फाइंड किया था हमने, यस H23 हमने फाइंड किया था यहाँ पे HZ, यहाँ पे लिखते थे HZ प्लस HZ प्लस डो अपॉन डो वाई HZ इंटू डेल वाई, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया था H का वैल्यू। एंड इंटीग्रल का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल DL के फॉर्म में, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, DL डेल जेड आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डेल जेड, यहाँ पे डेल जेड लिख देते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये सेकंड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब थर्ड के लिए फाइंड कर लेते हैं, फॉर पाथ 3 to 4, किसमें वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 3 to 4 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 to 4 H इंटू DL इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा H34 फाइंड करना है, यहाँ पे H3 to 4 जा रहे हैं। एंड हमने यहाँ पे फाइंड किया है 3 to 4 फाइंड किया HY इंटू, क्या फाइंड किया था HY इंटू इंटीग्रल 3 to 4 इंटू DL। यहाँ पे क्या फाइंड किया था HY इंटू HY प्लस डो अपॉन डो जेड इंटू HY इंटू डेल जेड। ठीक है, एंड अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन का भी ध्यान दीजिएगा, क्या है अपना 3 to 4 में अगर जा रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं, जो हमने रेड मार्क किया है ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं तो क्या करना है अपने को, माइनस सिंबल लगाना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे माइनस सिंबल यहाँ पे क्यों लगाया वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, 4 to 3 में अपना डायरेक्शन है, लेकिन अपन जा कहाँ से रहे हैं 3 to 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगा दिया। एंड जो डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, डेल का वैल्यू DL का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, चेंज क्या हो रहा था, डेल वाई चेंज हो रहा था, तो यहाँ डेल वाई चेंज हो रहा था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने यहाँ पे सेकंड थर्ड पॉइंट भी फाइंड कर लिया 3 to 4 H इंटू DL। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट फाइंड कर लिया। देन सिमिलरली फोर्थ पाथ के लिए फाइंड करेंगे, फॉर पाथ 4 to 1, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं 4 1 के लिए, क्या आ जाएगा 4 to 1 H इंटू DL, H इंटू DL क्या आ जाएगा अपना H41 इंटीग्रल 4 to 1 DL। ठीक है, अब 4 to 1 के लिए क्या आ जाएगा अपना, 4 to 1 के लिए हमारा चेंज क्या हो रहा है, 4 1 हमने फाइंड किया था माइनस HZ, क्या चेंज किया था माइनस HZ इंटू, यहाँ पे क्या DL क्या चेंज हो रहा है, DL विड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है डेल जेड, क्या चेंज हो रहा है डेल जेड, यहाँ पे डेल जेड लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या आता है, ये विड कौन सी है कंप्लीट, ये क्या है अपना डेल जेड है, तो 4 to 1 में क्या आ जाएगा डेल जेड आएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्ट पहले ही हमने 4 1 के लिए फाइंड कर लिया था, 1 4 के लिए मैंने आपको बताया था। एंड अगर हमने साइन चेंज कर दिया यानी 4 to 1 कर दिया, या उनका जो क्रम है या उस चेंज कर दिया हमने 4 to 1 कर दिया, तो क्या आ जाएगा माइनस सिंबल आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने माइनस HZ लिखते हैं। ठीक है, ये सभी हमने पाथ फाइंड कर लिया। देन इक्वेशन नंबर 5 में पुटअप कर देते हैं। अब क्या करेंगे, बाई इक्वेशन नंबर 5,
हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, यस। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 क्या था हमारा, फर्स्ट 1 to 4 के लिए, 1 to 2 के लिए, 1 to 2 के लिए क्या आया था हमारा, एच वाई इंटू डेल वाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था हमारा 2 से 3 के लिए, 2 से 3 के लिए हमारा क्या आया था वैल्यू, एच जेड प्लस प्लस कर रहे हैं अपन, एच जेड प्लस डो अपॉन डो वाई, एच जेड प्लस डो अपॉन डो वाई इंटू एच जेड इंटू डेल जेड। एंड इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आया था हमारा, इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने फाइंड किया था डेल जेड, यहाँ पे डेल जेड। नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट क्या था 3 to 4, 3 to 4 के लिए क्या आया था हमारा वैल्यू, 3 to 4 के लिए हमारा वैल्यू आया था माइनस, यहाँ पे पहले माइनस कर देते हैं, माइनस 3 to 4 के लिए क्या आया था, एच वाई प्लस डो अपॉन डो जेड एच वाई इंटू डेल जेड, देन मल्टीप्लाई में क्या था डेल वाई, तो यहाँ पे डेल वाई लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली 4 to 1 के लिए क्या आ जाएगा, 4 to 1 का हमारा वैल्यू आया था माइनस एच जेड इंटू डेल जेड। ठीक है, देन इक्वल के दूसरे साइड में क्या था हमारा आई इनक्लोज, एंड आई इनक्लोज का वैल्यू हमने 4 इक्वेशन में फाइंड किया था, आई इनक्लोज का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था थर्ड इक्वेशन में, क्या आ जाएगा जे एक्स इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा जे एक्स इंटू डेल वाई डेल जेड, डेल वाई डेल जेड। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में अलग अलग वैल्यू फाइंड किया पहले, देन अपन वैल्यू पुटअप कर दिया। ठीक है, वैल्यू पुटअप करने के बाद अब सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में क्या आ जाएगा यहाँ पे एच वाई इंटू डेल वाई प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा एच जेड मल्टीप्लाई विथ डेल जेड, एच जेड मल्टीप्लाई विथ डेल जेड, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई है, सॉरी वाई था यहाँ पे डेल वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डो अपॉन डो वाई एच जेड इंटू डेल जेड इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा माइनस एच वाई इंटू डेल वाई, माइनस एच वाई इंटू डेल वाई, देन माइनस डो अपॉन डो जेड इंटू एच वाई, क्या चेंज हो रहा था वाई चेंज हो रहा था, इंटू डेल जेड डेल वाई। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा है। देन माइनस एच जेड इंटू डेल जेड ऑलरेडी था, इक्वल्स टू जे एक्स इंटू डेल वाई डेल जेड, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्लीट, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा यानी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। देन अब जो कैन कट हो रहा है वो कट कर लेते हैं, क्या कट हो रहा है एच वाई डेल वाई, एक प्लस का एक माइनस का सिंबल है, देन नेक्स्ट ये भी प्लस माइनस है तो इनको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं। आंसर क्या है अपना यहाँ पे, आंसर लिख देते हैं यहाँ पे डो अपॉन डो वाई एच जेड, एंड यहाँ पे डेल वाई डेल जेड भी कॉमन आ रहा है दोनों में से, माइनस डो अपॉन डो जेड इंटू एच वाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डेल वाई एंड डेल जेड। देन इक्वल्स टू में क्या चल रहा था हमारा जे एक्स इंटू डेल वाई डेल जेड, देन अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा डेल वाई डेल जेड कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जे एक्स क्या है हमारा, जे एक्स इज इक्वल टू डो अपॉन डो वाई इंटू एच जेड माइनस डो अपॉन डो जेड इंटू एच वाई। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट एक्स कंपोनेंट ऑफ या करंट डेंसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ करंट डेंसिटी फाइंड कर लिया। तो इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं इसको, यस। अब यहाँ पे क्या जाएगा इक्वेशन नंबर 6 से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, अब जैसे हम अगर वाई डायरेक्शन यानी जे वाई फाइंड करेंगे तो सेम कैलकुलेशन रहेगा एंड सेम अपने को वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे क्या यस। अब सिमिलरली वाई एंड जेड वाला कंपोनेंट भी लिख लेते हैं, सिमिलरली जे वाई इज इक्वल टू, अब ये कैसे याद रखेंगे आप एक्स वाई एंड जेड, आप इसे याद रख सकते हैं। एक्स वाला लिखा है तो अपने क्या किया यहाँ पे जेड माइनस वाई वाला, यानी जेड वाला एच वाला कंपोनेंट एंड वाई वाला कंपोनेंट को माइनस किया है। देन सिमिलरली अगर आप वाई वाला फाइंड करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज फाइंड करना है, क्लॉकवाइज यूज करना है, क्या जाएगा एच एक्स माइनस एच जेड वाला कंपोनेंट होगा। देन अगर जेड वाला फाइंड करेंगे तो एच वाई माइनस एक्स, अब वो कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। क्या जाएगा यहाँ पे वाई वाला लिखना है तो क्या जाएगा एक्स माइनस वाई, तो डो अपॉन डो जेड एच एक्स माइनस डो अपॉन डो एक्स इंटू एच वाई एच जेड, क्या जाएगा यहाँ पे सेकंड हमने वाई वाला कंपोनेंट भी लिख लिया। सिमिलरली अगर हम जेड वाला फाइंड कर रहे हैं तो क्या जाएगा जे जेड इज इक्वल टू डो जेड के लिए क्या जाएगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स एच वाई माइनस डो अपॉन डो वाई इंटू एच एक्स,
एच एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे लिखा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने लिख दिया कंप्लीट। देन हमने ये क्या फाइन किया है, जे एक्स एक्स वाई एंड जेड तीनों कंपोनेंट फाइन कर लिए थे। देन अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जे इज इक्वल टू क्या है हमारा, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किया था, इक्वेशन नंबर 2 क्या किया था हमने, जे एक्स जे वाई जे जेड, उनमें अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्या जगह यहाँ पे, बाई इक्वेशन नंबर 2। तो जे इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास, जे जो करंट डेंसिटी है, जे इज इक्वल टू जे एक्स वाला कंपोनेंट क्या है, डो अपॉन डो वाई एच जेड माइनस डो अपॉन डो जेड, डो अपॉन डो जेड इंटू एच एक्स या एच वाई एच वाई। देन ए एक्स के माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस कर रहे थे क्यों है, जे एक्स जे वाई जे जेड था तो यहाँ पे लिख दिया। ए वाई वाला कंपोनेंट क्या है, डो अपॉन डो जेड, डो अपॉन डो जेड इंटू एच एक्स माइनस डो अपॉन डो एक्स इंटू एच जेड प्लस यहाँ पे क्या देगा ए वाई के, वाई डायरेक्शन को हमने डिफाइन कर दिया ए वाई से। सिमिलरली यहाँ पे क्या देगा, थर्ड कंपोनेंट भी लिख लेते हैं। क्या था थर्ड कंपोनेंट, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो एक्स एच वाई माइनस डो अपॉन डो वाई एच एक्स। किसके इक्वल आ गया हमारा, ये फाइनल जे एक्स ए जेड। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 7 यानी हमने करंट जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी का इक्वेशन फाइंड कर लिया था। एंड ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, जो हमें लेफ्ट साइड का जो फाइंड, राइट साइड का जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, जे क्या होता है। एंड डेल क्रॉस एच भी फाइंड कर लेते हैं। एंड डेल क्रॉस एच क्या होता है, कर्ल। अब कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, जिनको नहीं आता वो उनको भी देख लीजिए। क्या देगा, डेल क्रॉस एच। हमारा एच क्या होता है, डेल क्रॉस कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, पहले डायरेक्शन वेक्टर्स को लिखते हैं, ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड कंसिडर किया था हमने, एक्स वाई जेड कैप। देन डेल है, डेल के लिए क्या होता है, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई एंड डो अपॉन डो जेड। सिमिलरली एच के लिए क्या कंसिडर किया था, एच एक्स एच वाई एच जेड। तो यहाँ पे एक्स वाला कंपोनेंट एच एक्स एच वाई एंड एच जेड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया डेल क्रॉस एच। अब डेल क्रॉस एच को सोल्व कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए एक्स कैप मल्टीप्लाई विथ क्या जगह पे, रो एंड कॉलम हाइड करना है तो डो अपॉन डो वाई मल्टीप्लाई विथ एच जेड माइनस डो अपॉन डो जेड, डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई विथ एच वाई। देन जब भी मैट्रिक्स सोल्व करते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस सिंबल आता है। देन ए वाई के, यहाँ पे क्या दिखा, रो एंड कॉलम हाइड किया तो डो अपॉन डो वाई, सॉरी डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ एच एक्स जेड माइनस डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई विथ एच एक्स। देन थर्ड ए एक्स कैप, या सॉरी ए जेड कैप, थर्ड क्या है ए जेड है तो ए जेड कैप मल्टीप्लाई विथ, रो एंड कॉलम हाइड किया तो डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ एच वाई माइनस डो अपॉन डो वाई मल्टीप्लाई विथ एच एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है अपना फर्स्ट वाला जे की इसके इक्वल था डो अपॉन डो वाई एच जेड माइनस, ये फर्स्ट वाला टर्म सेम मिल रहा है। सेकंड वाला टर्म में क्या है, एक्स वाला कंपोनेंट माइनस का आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आता है प्लस में। तो अगर इस माइनस सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई क्या देगा, जेड वाला कंपोनेंट माइनस का हो जाएगा एंड एक्स वाला कंपोनेंट क्या देगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या देगा प्लस। एंड थर्ड कंपोनेंट भी सेम हो रहा है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। क्या देगा, डेल क्रॉस एच का वैल्यू क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, डो एक्स कैप इंटू डो अपॉन डो वाई एच एक्स माइनस, सॉरी एच जेड है यहाँ पे, एच जेड माइनस डो अपॉन डो जेड इंटू एच वाई। देन अगर माइनस सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा ए वाई प्लस का हो जाएगा। एंड यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाला कंपोनेंट, डो अपॉन डो जेड एच एक्स माइनस डो अपॉन डो जेड, सॉरी डो एक्स एच जेड, जेड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देन प्लस ए जेड, देन थर्ड क्या है अपना, डो अपॉन डो एक्स एच वाई माइनस डो अपॉन डो जेड डो वाई एच एक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया, रीअरेंज करके लिखा। देन अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे इसको, ये किसके इक्वल आ रहा है, इक्वेशन नंबर 7 मतलब जे के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे क्या जाएगा, बाई इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पे डेल क्रॉस एच किसके इक्वल आ गया हमारे पास, जे के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से, एक भी स्टेप स्किप नहीं किया है। एंड और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।
एंड वो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पीडीएफ की जो पीपीटी सॉल्यूशन है वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप गूगल फॉर्म फिलअप करके आप ले सकते हैं एक्सेस। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।